उत्तर प्रदेश के हरदोई में जिस तरीके से एक मंदिर में घुस करके एक पुजारी, उसके बेटे और एक शिष्या की हत्या कर दी गई थी, उस पूरे मामले में अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आश्रम में रह रहे साधु, उनके बेटे और एक शिष्या की जिस तरीके से हत्या की गई थी, एडीजी एसएन साबत ने मौके पर पहुंच करके पूरी जानकारी वहां से ली थी और इसके बाद में एडीजी ने एसपी को हत्यारों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई के निर्देशों के बीच में कार्रवाइयों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था। और अब इस बीच में ट्रिपल मर्डर मामले में एसपी ने गठित की है 5 टीमें, इस पूरे मामले की खोजबीन और तफ्तीश करेंगे। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर के क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए। जनपद में तरियाव थाना में कुआवाओं जो गांव है, उस गांव में हीरादास वो यहाँ पे रहते थे। आप देख रहे हैं सामने, उनका उम्र लगभग 75-80 वर्ष का था और उनके साथ पहले बताया गया था कि उनकी पत्नी है, लेकिन बाद में बताया गया था कि वो साथ में उनके रहती थी, जो जिनका उम्र लगभग 65 वर्ष का होगा और उनके साथ उनका बेटा भी था। और इनको आज सुबह सूचित किया गया है कि इनको किसी ने सर कुचल कर इनकी हत्या कर दी है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक घटना रहा है। तो उसके हम लोग तहकीकात करते हुए गांव वालों से भी बात की और इनके जो कुछ थोड़ी बहुत डिस्प्यूट्स चल रहा है, इनके पास 35-40 बीघा की ज़मीन भी रहा है, ननिहाल की तरफ से इनको मिला था। और जिसके संबंध इनके साथ कभी कभी कोई सहायक आके 6-8 महीना रहते थे, साल भर रहते थे, फिर चले जाते थे, उसके बारे में भी पता लगा है। तो इसको अभी हम लोग 5 टीम बनाकर विभिन्न दिशा में इसको तहकीकात कर रहे हैं। तो दरअसल उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में टड़ियावा थाना क्षेत्र के कुआमाऊ गांव में ये 3 लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें इस ट्रिपल मर्डर में एक साधु, उनके बेटे और एक शिष्या की हत्या की गई थी। अब पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के कड़ाई बरत रहा है, यहां तक कि 5 टीमें गठित की गई हैं। हमारे सहयोगी इंद्रेश दीक्षित इस वक्त हमारे साथ फुल लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। इंद्रेश, जिस तरीके से हत्या की गई, हालांकि 5 टीमें अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर इस वक्त छापेमारी भी कर रही हैं और इस वक्त आरोपियों और अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। अब क्या कुछ लग रहा है, आरोप किन लोगों के ऊपर लग रहे हैं? आखिर एक साधु के हत्या के पीछे की मंशा और वजह क्या हो सकती है? जी देखिए जब्बार, ये दलित था जो कि साधु था, वहाँ पे गांव के बाहर एक आश्रम बनाकर रह रहा था, जहाँ पे उसकी और उसके बेटे और एक शिष्या की हत्या कर दी गई है। पत्थर से सर कुचलकर निर्मम हत्या की गई है। वहीं पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, एडीजी जोन भी मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने जाकर के वहाँ पे देखा और उसके जानकारी ली कि आखिर हत्या की वजह क्या रही होगी, किस वजह से हत्या की गई। हालांकि इसका अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं एडीजी जोन के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक हरदोई ने 5 टीमें गठित कर दी हैं, जो कि मामले की जांच कर रही हैं और छापेमारी कर रही हैं। वहीं मौके पर वहां पर जो कि अन्य कुछ शिष्य थे, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर हत्या की वजह क्या रही है, क्या हत्या की वजह जमीनी विवाद रहा है या फिर अन्य कोई कारण रहा है, किस तरीके से हत्या की गई है, क्यों हत्या की गई है, अभी जानकारी नहीं हो पा रही है। क्या इससे पहले उन पुजारी या साधु की तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी कि उनको जान का खतरा है या किसी से कोई रंजिश चल रही है या कोई आकर के धमकी देकर गया, किसी तरह से कोई जानकारी? जी देखिए, ऐसा अभी कुछ सामने नहीं आ पा रहा है। हालांकि साधु के द्वारा एक बार जमीनी विवाद को लेकर के कुछ एप्लीकेशन जरूर दी गई थी, कुछ शिकायतें जरूर की गई थी और वहीं मौके पर मौजूद लोगों से जब जानकारी इस विषय में लेनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि जिस जमीन पर यह आश्रम था वो सरकारी जमीन थी। उसी को ट्रस्ट में घोषित करने के लिए साधु कई बार थे जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी और उसके बाद वो नहीं हो पा रहा था। वहीं इसके विषय में अभी कोई नहीं बता पा रहा है कि आखिर हत्या की वजह क्या रही। चलिए, बहुत शुक्रिया इंद्रेश इन तमाम जानकारी के लिए।